भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है कोर्ट के बाहर के। यहाँ पर किसान कुछ बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कितना इनका नुकसान हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन से गांव से हो? मैं गांव असरावा से हूँ जी, आदमपुर ब्लॉक से। कितना नुकसान हुआ है सर इस बार फसल? हमारे जी 100 का 100% नुकसान हो गया है। कितनी अंदाजा पैसे में अगर बात करें तो कितना होगा? पैसे कम से कम 30,000 रुपए एकड़ के प्रति एकड़ मिलने चाहिए। जमींदार को इतना खर्चा लग चुका है हमारा, और बिल्कुल 100% हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। नरमे की और मूंग की, गवार की सारी फसल है ना 100% बर्बाद हो चुकी है। जमींदार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी है। कितने खेतों में आप मतलब कितने किलो में खेती कर रहे थे? मैं सर 20 किलो में खेती कर रहा हूँ। 20 के 20 किले तो मेरे खत्म हो गए। बाकी पूरे आदमपुर ब्लॉक के और पूरे जिले में भी नुकसान है। हर जगह हम देख के आए हैं। गांव से कितने लोग आए, किसान आए हैं? मेरे गांव से कम 50-55 आदमी आए हैं जी। जी। तो अभी कब तक प्रदर्शन करने वाले हैं? हम जी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे यहीं। नमस्ते अंकल जी, कहाँ से आए हो आप? असरावा से। आप भी असरावा से आए हो? हाँ, कितने किलो में खेती करते हैं? 7-8 किले 8 किले। पूरी फसल खराब हो गई? बिल्कुल बिल्कुल हो पड़े जो। ये आपके उसमें से ही आई है? हाँ, ये हमारा फसल का बीमा वगैरह नहीं करवाया था? करवा रखा है जी, बीमा भी करवा रखा है। तो उसका कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। जहाँ से बीमा करवाया था वो कंपनी क्या बोलते हैं या फिर बैंक क्या बोलता है? कुछ नहीं जी, कहते हैं बोले देखेंगे, आप जाओ आगे डीसी को ज्ञापन करो, कोई ऑर्डर आएगा तो गिरदावरी करेंगे, ऐसी बात करते हैं हमारे पास। लेकिन इसमें डीसी क्या करे? जब बीमे का पैसा काटते हैं तो उसको मुआवजा मिलना वो चाहिए। कह दिया जी कोई सुनवाई नहीं है जी, किसान की कुछ भी सुनवाई नहीं है। इसी वास्ते हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। यहाँ पर कुछ और किसानों से हम बात करेंगे पीछे। एक मिनट। नमस्ते सर जी, कौन से गांव से आए हो? असरावा गांव से जी। आप भी असरावा से? हाँ जी। कितने किलो में खेती करते हैं आप? 10 किलो में सर। 10 किलो में। कितना नुकसान हो गया है पैसे में अगर बात करें? अंदाजा कितने लाख का या हजार का नुकसान हुआ है? सर अंदाजे सर हमारे 1 लाख रुपए लगे बिजाई के, सफरे के सबके। पूरे 10 किले में? हाँ। 1 लाख रुपए का आपका खर्चा हुआ, ऊपर से जो टाइम लगा वो सब भी? वो टाइम जो खुद की लेबर है वो लगे। फसल का बीमा वगैरह नहीं था सर? हाँ करवा रखा। उसका नहीं मिल रहा है कुछ? उससे कुछ नहीं मिला उनके। क्या कारण है? कहते हैं कि जो बीमारी होती है ना इसमें हमारे अंडर में नहीं आता ये। अच्छा, उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि अगर बीमारी से फसल खराब हुई तो आपके अंडर में नहीं आएगा? हाँ। तो किस लिए होता है वो बीमा? बीमा होता है आंधी है, तूफान आ गया इसलिए। पर ये बीमारी एडीसी के अंडर में आती है, डीसी साहब लिखेंगे तब वो क्लेम देंगे। अभी कौन सी बीमारी से खराब हुई है फसल? अभी वो खेड़ा हो गया और भुंटा से बढ़ गई सारे। पूरे 10 किले में आपने कपास लगाया था? हाँ 10 किलो में। और कैसा मतलब खेती कैसे कर रहे थे? सेविंग से कर रहे थे या कर्जा लिया था? बैंक से कर्जा लिया हुआ सर। बैंक से ही कर्जा लिया? हाँ, लोन केसीसी का। जमीन पे लिया गया था? हाँ जमीन पे लोन। काफी नुकसान हो गया। कापी में क्या लिख रहे हैं आप? इसमें गांव में आए हैं तो गांव की एंट्री का नाम सब गांव के जितने लोग आए हैं उन सब का एंट्री किया है। अंदाजा कितने हो गए हैं? अंदाजे से 400 के आसपास पहुंच गए सर। 400 के आसपास लोग आए हैं। कौन से गांव से ये? अदूमपुर से, कोई बगला से, कोई लाडवी से, चमारखेड़ा से। अच्छा, हिसार के आसपास जितने गांव हैं सभी से आए हैं। नाम लिखे जिसके फोन नंबर उनके, बाकी अलग है। अलग है। फोन नंबर नहीं है और नहीं है, वो अलग है। काफी कुछ बच्चे भी हैं हमने गांव में से उनकी भी एंट्री करी है। खाली जिनका एंट्री हुआ है वो लोग? हाँ वही है सर। जैसा इन्होंने बताया कि 400-500 लोगों का एंट्री इनके पास हो चुका है, और भी जो लोग आए हैं जिनका एंट्री नहीं हुआ है वो अलग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोटा 600-700 किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो क्या कहेंगे हम लोग? सरकार पूरी तरह से गूंगे और बहरे का काम कर रही है। हरियाणा में या हम भारत में कहें तो खेती एक प्रमुख व्यवसायों में से एक है। नमस्ते सर। कहाँ से आए हो आप? मैं असरावा गांव से आया हूँ सर। आप भी असरावा से आए हो? हाँ। कितना नुकसान हुआ आपका? पूरी की पूरी फसल सर बर्बाद हो गई है। नरमा पीला हो गया, काला हो गया है, और सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया को डिजिटल बनाओ, लेकिन गूगल हमें रोटी नहीं देगा। अगर रोटी देंगे तो हम किसान ही देंगे। हमें हमारे किसानों के चारों तरफ से हाथ बंद हो चुके हैं, और हमारे आगे आए और बीमा कंपनी आगे आए और हम लोगों को बीमा दे जी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे आपने डिजिटल इंडिया की बात करी, मोदी जी की बात करी, हाँ जी। तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि लहराती हुई फसलों में, हरी भरी फसल में जाके फोटो खींच लेते और इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे डाल देते। उससे भी काम नहीं चल रहा सर? ना सर, फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है सर, उसे कुछ काम नहीं चलने वाला। कितने किलो में खेती कर रहे थे बताइए जरा? सर मैं कम से कम 30 एकड़ में खेती कर रहा हूँ सर। 30 एकड़ में कितना नुकसान हुआ होगा? सारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है सर। नहीं, अगर पैसे के हिसाब से बात करें? पैसे के हिसाब से बात करें तो कम से कम 1 एकड़ के ऊपर 25-30 हज़ार रुपये खर्चा लग चुका है सर अभी।
बाकी और अलग रह गया। नरमा पूरी तरह से एक मान लो क्विंटल का भी काम नहीं है नरमे के अंदर, इतना बुरा हाल हो चुका है नरमे का। सर पूरी सरकार समाधान कर देगी नहीं, जितनी फसल हमारे खेता में खड़ी से नहीं वो सारी काट के लिए रोड पर गिरा है। सारी मूंग गुआर बाजरा और बाड़ी सारी फसल काट की हमारे डंपर भर की ट्रैक्टर था और हम लिया के गिराए, सरकार का शहर में लिया के गिराए, डीसी का ऑफिस का आगे सारी फसल। पीछे सर इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था महाराष्ट्र में, यूपी में किसानों ने अपना दूध सड़कों पे फेंका था, सब्जियां सड़कों पे फेंक दी थी। वही करेंगे सर। हमको मजबूर कर रही है सरकार। अभी 2 दिन पहले जीडीपी की रिपोर्ट आई, उसमें -23.90% रिपोर्ट वो आई, जीडीपी गिर गई। जीडीपी उसमें सिर्फ जो कृषि का सेक्टर है ना वही उसमें प्लस में रहा है, और सरकार किसानों को बिल्कुल उजाड़ने का काम कर रही है। 3 अध्यादेश ले रखे उनके बिल्कुल खिलाफ है। ये अध्यादेश अगर सरकार लाती है तो हमें बिल्कुल उजाड़ के रख देगी। और ये जो हमारे फसलों के भाव और हमारे जो बीमे का रेट बढ़ा रखे है वो गलत है, और जो हमारे जो फसलों का बीमा नहीं मिल रहा पीछे का, आज उसके चक्कर में हम बैठे हैं यहाँ पर। और जो अभी हमारी फसल ये 2019 की फसल भी खराब थी, 18 की खराब थी, 2020 का नरमा गुआरी बाजरी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सरकार से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी हमें मुआवजे का। सर आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ऐसे कह रहा हूँ भी जो पीछे रबी की फसल थी सरसों की, वो सारी मान ले ओड़ा पड़े, सारा न देखे, फिर झूठ के रह गया हैं, और उसका एक अठन्नी को दी उसकी हैं 100 रुपया देके सारी देश ने बुला दिया। बीमे के पैसे हमारे सर कट जाते हैं, बीमे के पैसे कट जाते हैं, हमको मुआवजा मिलता ही नहीं है। बीमा के पैसे कटे, फसल ओला और उससे बर्बाद हुई, फिर भी नहीं मुआवजा नहीं मिले जी, कुछ नहीं मिले जी। मैनेजर कौन से फोन नहीं उठा रहे? मैंने तो ये फोन है, ये SBI का नंबर है इसका। अच्छा, SBI बैंक के मैनेजर फोन नहीं उठाते हैं? 4 बार तो मैं यहाँ पर आके उसके बंदे से मिल लिया, वो कह रहे कल आएंगे परसों आएंगे। कल बहन तो हम तो आगे, कल कब आएंगे बताओ? बीमों के पैसे जी अपने आप काट ही लेते हैं KCC से, बाय डिफॉल्ट काट लेते हैं। वो तो काट ही लेते हैं जी। अब हमारे 1650 रुपए प्रति एकड़ के कट रहे हैं जी। बीमे के रुपए आए हमारे खाते में 100 रुपए, 90 रुपए, 92 रुपए ऐसे बीमे आ रहे हैं हमारे। 100 रुपया मुआवजा मिल रहा है। 100 रुपए किला गिरा है, 100 रुपए किला क्यों भाई? अब हमारा सर प्रति एकड़ हमारे 5-7 किले पे प्रति एकड़ का खर्चा लग चुका है, और हमारे पास वो भी नहीं है। अभी 100 रुपए आए हैं, किसी के पास 100, किसी के पास 60, किसी के पास 70, सारे वरिष्ठी के। तो ये बिल्कुल सरकार ने मजाक बना रखा है किसानों के साथ। किसानों की कोई सुनवाई नहीं है सर। ये नए भारत में किसानों का हाल है। किसानों का अगर धुआं दिल्ली में पहुंच जाता है तो ये नरमे फसल ये खराब हुई है, ये क्यों नहीं पहुंच पा रही है सर ऊपर तक? ये आवाज पहुंचाने के लिए हमको धरना देना पड़ता है। सर जैसे आपने जीडीपी की बात की, तो जब उसका डाटा आया सामने तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का किया धरा है, रणनीति तो कुछ है ही नहीं। ये कोई रणनीति नहीं है जी। हमारे वो निर्मला सीतारमण जैसे बयान देती रहती है प्याज महंगा हो गया, बोले हम तो प्याज खाते ही नहीं, इससे काम नहीं चलेगा देश का। सरकार कहती है पराली मत जलाओ, उसके टाइम में तो उनके पास CCTV कैमरे लग जाते हैं। अब फसल जमींदारों की बर्बाद होगी, अब वो कैमरे कहाँ गए सर? हैं अब वो नहीं देख सकते क्या? गांव का सरपंच साथ देता है सर आपका कोई? हाँ जी बिल्कुल देता है साथ सरपंच। तो सरपंच क्या करे फिर? सरपंच के हाथ में क्या है जी? बस की बात भी नहीं है। सरपंच तो हमारे साथ ही है जी। सरपंच तो आप जमींदार आदमी है, वो तो कह रहे मैं तो जाओ वहाँ साथ रहता है। जहाँ जाएंगे हम साथ में चल पड़ेंगे। भाई आपके चैनल द्वारा सरकार ने ये तो पूछो, सरकार बार बार कहे किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय की है न्यू तो समझा दो हमने। खर्चा दुगना हो रहा है सर, खर्चा दुगना हो रहा है। कितनी है दुगनी? खर्चा हमारा दुगना हो रहा है हमारे घर में। किसान की आय तो समझा दो भाई है कितनी? सर सिर्फ ये अपने कागजी कार्रवाई में करते हैं, जमींदार के पास कुछ नहीं पहुंच रहा है। जमींदार की जो फसल आती भी है ना तो उसका कोई उचित मूल्य नहीं मिलता। हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। वैसे भी अब की बार तो 100 की 100% बर्बाद हो गई है। सर बीच में एक सीन हुआ था कि मंडियों में जो है कि मंडी सिस्टम खत्म करने की कोशिश की है सरकार ने, नए अध्यादेश लाके कि बीच में मंडी नहीं रहेगी, सीधी फसल जो है सरकार को बेची जाए। उसको लिए उन्होंने कहीं सरकारी स्कूल में उन्होंने जगह बनाई कि यहाँ पे आके बेचो। वो सब क्या मामला था सर, और उसमें क्या नुकसान हुआ था, क्या फायदा हुआ था? सर कुछ नहीं बिकी, जमींदारों की फसल बिल्कुल भी नहीं बिकी। सरसों 2-4 दिन खरीदी थी, उसके बाद में थोड़े बहुत जमींदारों की भी, उनका भी पैसा ठीक टाइम पर नहीं हुआ जी। हाँ, और बाकी सारी सरसों जमींदार की घर ही रही थी। उसका पैसा उसी टाइम मिला था क्या? ना जी उसी टाइम नहीं मिला था, काफी आना तो अभी कितने महीने में मिला था? क्या जी? कितने महीने? पैसा कम से कम 1.5 महीने में जाके आया जी हमारे। 2 महीने के लेके बोला था फसल हमारे को 3 दिन में पैसे आ जाएगा, आप फसल बेचो। 1.5 महीना लगा हमको पूरा। तो ये सच्चाई है उस हरियाणा की जहाँ पर इमीडिएट पैसा देने की बात हुई थी और 1.5 महीने तक सरकार ने इनका पैसा रखा, उसका इंटरेस्ट खाया है। ऐसा है भाई साहब, घर पे तो सरकार पास कर गई और वहाँ मंडी में जाने के लिए फैल कर दिया।
500 मन चने गए, 20 मन खरीदे, बाकी का किराया 20,000 रुपये जेब से लगवा दिया। 10 मन चने खरीदे, बाकी वापिस ले आना पड़ा जमींदार को। लेके जाने का ले जाने का खर्चा भी आपका हो गया, रद्द कर दिया। ये बैठा जमींदार बेचारा वापिस ले आवे, किराया देना पड़ा। बचत तो ये पूछे बताइए सर क्या चने ले गए थे, चने कौन बिके, थोड़ा मंगा भी दे, पहले पास कौन करे, फिर कौन बिके। जब पहले पास कर दिए थे घर पे आके, पहले दिखा के ले आए सैंपल, सैंपल देखा, फिर दूसरे ले गए तो सैंपल काट के हट के बोला नहीं ये कौन मुनाफा के देना था। ये भी अगर सीधा मंडियों में बेचना है तो सरकार किसान को आत्मनिर्भर तो बनाए, ताकि वो आड़तियों के किसी के गुलाम न रहे। उनको इतना उनकी आमदनी होनी चाहिए कि वो सीधी फसल बेचे और सीधा खाते में आए। हमें तो आड़तियों के थ्रू तो हमारा काम चलता है, सरकार उसे बंद करने जा रही है। बताओ हम कैसे घर चलाएंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे। बीमार हो गया बेटा, पूरे 500 रुपये डॉक्टर मांग लिए तो बैंक में के 3 दिन टिके गए डॉक्टर भाई ओडे तेरा जमा करेगा। आरती तो बेचारा उठते फोन करे दे देगा, थोड़े देगा ज्यादा देगा है उन तो और खो दिया हमने तो। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे आड़तिया सिस्टम खत्म करने का, मंडी सिस्टम खत्म करने का, कि किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा, लेकिन 1.5-2 महीने तक उनके पैसे को लटकाया गया। और उसमें भी जो कई जगह पर ये होगी सैंपल पास कर दिए गए, जब मंडी के अंदर फसल ले जाई गई तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको खरीदा नहीं गया, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उनका हो गया। वापस भेज दे जी, वापस भेज दे, नहीं बिकेगी ये तो गलत है। 3 दिन हम हमारे साधन में उसको सरसों को लेके गए हैं, इसमें इतना परसेंट नमी है, इतना परसेंट नमी है, इसको यहाँ बिखरा दो, आधे से ज्यादा दाने हमारे बर्बाद हो गए। उसके बाद में जमींदार मजबूर होके क्या करे जी, उसको कम मूल्य में बताओ। 5 तारीख को राम मंदिर की जब नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नए भारत का उदय हो रहा है, तो नया भारत कैसा लग रहा है सर? ये नया भारत आप देख लो, ये लैंड में लग रहा है, सारे दुखी बैठे, ये नया भारत है। नया भारत अच्छा लग गया इस नए से, बढ़िया था। ये देखो सर, ये जमींदारों का भारत तो ये है जी, अन्न का दाता है, खुद भूखा सो रहे हैं सड़कों पे। इनकी हालात तो देखो हमारी। में क्या हाल हुआ था, लॉकडाउन में दुनिया भूखी मर रही थी, और हमारा दाना था जब जिंदे हुए हैं। आज हम नीचे कैसे हो सकते हैं? बैंड तो सांप हमारे को खा जाते हैं, पानी लगाते हैं ठंड में और में। अरे आप गाड़ियां में फिरे इस बैंड से सारे गाची में हैं। एक बारी वोट मांगने के टाइम पर बाद में कोई कौन संभाला जी? तो गाड़ियों में घूमने वाले को फकीर कहते हैं सर। हाँ जी, उनको क्या पता सर है क्या जमींदारा होता है, क्या किसान भाई है, हमारे को पता लगता है ना। ये हम खर्चा लगा दिए, हमारे पीछे टाकर पड़ गई। किले के ठेकेदार दे रखे 20-25 हजार रुपए किले और लग रहे हैं। हम क्या करेंगे अभी? क्या करें जमींदार? और 1% वो तो होगा जमींदार, क्या होगा जमींदार का? अब के 100 का 100 है ना, समाप्त है। हर तरफ से नुकसान हो रहा है, हर तरफ से नुकसान है जमींदार को जी। जमींदार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन है, ये मान के चलो। राम जन्मभूमि और वो यूपी बस यहाँ जबरदस्त है सर। वो मामला ऐसा है कि मीडिया में वही छाया रहता है। ये हमारी यहाँ नहीं कोई मीडिया आता है, नहीं कोई और आता है, पैसे आ जाता है। मुआवजे की मांग है, ये सरकार को हमारी माननी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, नहीं जब तक के लिए हम यहीं सड़कों पे लेटेंगे और जितनी भी हमारी फसल बर्बाद हुई है यहाँ रोड पे लाके बिखराएंगे। अगली बार वोट क्या सोच के देंगे सर? वोट तो जी फिर हिसाब से देंगे हम, हमारा कोई जमींदार के हित में काम करेगा उसको वोट देंगे हम, नहीं क्या देना है। हेलो, सरपंचों के लिए भी कानून लाए भी, जो काम नहीं करे उसको हटा देंगे। जो किसान भाइयों की मदद करेगा उसको वोट देंगे, अन्यथा कोई चीज को वोट नहीं देते हम। सरकार हमारी फसलों की जो सरपंच काम ना करे उनको हटा दिया जाता है, वैसे ही एमपी और एमएलए के लिए होना। बिल्कुल एमपी एमएलए के लिए कानून होना चाहिए। बस बात ये है। नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक और नया प्रदर्शन यहाँ पर हिसार में शुरू हो गया, इसके बारे में? हाँ, ऐसा है, ये एक अखिल भारतीय किसान सभा का कोई नया प्रदर्शन नहीं है। ये 1936 में संगठन बना था, नया नहीं है। प्रदर्शन आज के दिन ये बैठे हैं। हाँ, प्रदर्शन आज के दिन है कि जब समस्या आती है तो किसान को तभी आता है, किसान भी बेचारा। आज जिस प्रकार के जो हालात बनाए हुए हैं, मतलब बीमा काट लिया 1650 रुपए एकड़ का, और अब एडी और कृषि विभाग वाले ये कह रहे हैं कि ये इस बीमारी में कवर नहीं होता। तो ये है सवाल, इसलिए आंदोलन हम कर रहे हैं। धन्यवाद कॉमरेड जी। जैसा कि आपने ये समस्याएं सुन चुके हैं, ये ग्राउंड पे समस्याएं हैं जो किसानों को फेस करनी पड़ती है आए दिन। कभी सरकार पैसा नहीं देती है, कभी फसल खराब होने के बाद इनको धक्के खाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनका लग जाता है, हर तरफ से नुकसान हो रहा है और सरकार मुआवजे की बात नहीं कर रही है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं, और डीसी को ज्ञापन देने के बाद, अपना जो मांग पत्र है वो देने के बाद ये अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे आज के दिन का। प्रधानमंत्री मोदी
अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो इनका कहना है कि फसलों को काट कर जो भी खराब फसल इनके खेत में खड़ी है वो सारी की सारी सड़कों पर बखेर देंगे ये लोग। आगे इस मामले में क्या अपडेट होते हैं देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद। आवाज़ दो।